आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 जिसका नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास 6 की कवर कर चुकी है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। In chapter 1, we made list of the food items that we eat. We also identify food items eaten in different part of India and marked these on its map. हमने अपने चैप्टर 1 में वह लिस्ट कंप्लीट कर चुकी है जिसमें हमने ये देखा है कि लोग क्या क्या खाना खाते हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हैं और किस पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सा खाना खाया जाता है, और वह हमने अपने मैप पर ही मार्क कर चुका है। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, सांबर एंड वेजिटेबल, प्रेपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी। अब एक खाना है, एक मील है जिसमें कि चपाती है, दाल है और ब्रिंजल करी है, और दूसरे में चावल है, सांबर है और सब्जी है, वेजिटेबल है, लेडी फिंगर भिंडी की। यस, अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल, और दूसरी मील है जिसमें है अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल। कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, दही, मक्खन, दूध और अचार। सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1. सेलेक्ट फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन मैप 1 इन चैप्टर 1. एड सम मोर मील टू दिस लिस्ट, एंटर दिस टेबल 2.1. अब आपको 2.1 टेबल इस मील की फिल करनी है। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी ऑफ आवर मील। इफ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन द वे। कभी कभी जो ये मील्स बताई गई हैं जो हम चाहते हैं अपना खाना, वह हमें मील नहीं मिल पाती है। जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम कहीं भी घूमने गए हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कुछ अवेलेबल होता है हमें वही बस खाना होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो हम सोचते हैं वही खाना हम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं खा पाते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। इनके बहुत सारे कारण हैं कि जो मील्स हैं वह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। हमारी बॉडी को भी अलग अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है अलग अलग पर्पसेस के लिए। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, और अलग अलग फूड आइटम क्या चीज़ें कंटेन किए होते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। वी नाउ दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। ये तो हम जानते हैं कि जो डिश बनती है वह एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जो कि हमें जानवर और पेड़ों से मिलते हैं। दीज इन इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और इन इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, हमारी बॉडी को नीड होती है। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और इन मेजर न्यूट्रिएंट्स को हमें हमारे खाने में जो होते हैं फूड में, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और इसके अलावा खाने में बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स और पानी भी होता है, वाटर होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नीड होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट? विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट। और सिंपल मेथड्स की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि इस इंग्रेडिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट नहीं हैं। और ये टेस्ट होते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। कंपेयर करते हैं हम इन टेस्ट में कि इनमें न्यूट्रिएंट्स हैं ये या नहीं हैं। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda। और हमें इस टेस्ट के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर और सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए होगा। You will also need a few test tube and a dropper। और हमें कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी चाहिए होंगे इसके लिए। Try these tests on cooked food item as well as raw materials। और हम यह जो टेस्ट है वह अपने पके हुए खाने आइटम्स, फूड आइटम पर भी कर सकते हैं टेस्ट, और अपने कच्चे रॉ मटेरियल्स पर भी कर सकते हैं। Some food item are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food item। और इस टेबल में हमें सभी चीज़ें दी गई हुई हैं जो हमें ज़रूरत है इस फूड आइटम को टेस्ट करने के लिए। टू दिस टेस्ट केयरफुली डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। और ये टेस्ट हमें बहुत ही सावधानी, केयरफुलनेस से करने चाहिए, और हमें ये जो केमिकल्स होते हैं इसको हमें ना खाना चाहिए और ना टेस्ट करना चाहिए। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, यू टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स।
अगर आप ये सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको रेडीमेड खरीद सकते हैं या फिर अपने टीचर की मदद से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। और हम देखेंगे वह फूड आइटम जिसको टेस्ट करें जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है। So there are many type of carbohydrate. The main carbohydrate found in our body, found in our food are in, और ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। वी कैन इजीली टेस्ट फूड आइटम कंटेन स्टार्च। और अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है, शुगर है या नहीं है। हमें दी है टेबल कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। अब हमें एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना होगा आयोडीन का जो कि प्रिपेयर होगा, उसमें हमें टिंचर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालनी होगी टेस्ट ट्यूब की मदद से हाफ फिल करके वाटर की। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट 100 ml ऑफ वाटर। अब हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन 2 ग्राम डालना होगा 100 ml ऑफ वाटर में। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा हमें मिलाना होगा 100 ml ऑफ वाटर में, जो कि ज़रूरत है हमें कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब टेस्ट ऑफ स्टार्च इसमें दिया हुआ है एक्टिविटी के फॉर्म में, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। रिपीट दिस टेस्ट, इसमें टेस्ट बताया गया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कुछ मात्रा में आप छोटी मात्रा में खाना लें इसको टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। इफ़ यू फूड वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड, और जो टेस्ट करेंगे वो खाना सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक पेस्ट की ज़रूरत होगी और पाउडर की ज़रूरत होगी। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। जो हमने फूड आइटम लिया है उसको आप पीस लें और मैश कर लें छोटे छोटे पीसेस में। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब इस आइटम को क्लीन टेस्ट ट्यूब में रख लें। एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड सीक द टेस्ट ट्यूब। और आप इस वाटर में, इस फूड आइटम में 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालें और इसको सेक करें टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब आप 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की सॉल्यूशन की इस टेस्ट ट्यूब में डालें। फिर इसको सेक करें, उसके बाद कुछ मिनट तक खड़ा रख दें। उसके बाद टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। कुछ समय बाद अगर टेस्ट ट्यूब वॉयलेट कलर की हो जाती है तो वह इंडिकेट कर रही है कि इस फूड आइटम में प्रोटीन की प्रेजेंस है। और अगर वॉयलेट नहीं होती है तो इस फूड आइटम में प्रोटीन की प्रेजेंस नहीं है। ये था टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर फैट। अब फैट के लिए क्या टेस्ट होता है, तो हमें वही अपने पहला फूड आइटम लेना होगा स्मॉल क्वांटिटी में, उसको हमें एक पीस ऑफ पेपर से रैप कर देना होगा, बांध देना होगा। उसके बाद एक पेपर लेना होगा मेस्टेंट, उसको सीधा करना होगा। उसके बाद उसमें बहुत सारे ऑयली पैचेस आ जाएंगे। अब हमें उस पेपर को लाइट में रखना होगा और हम उस एबल टू सी द लाइट फ्रेंटली थ्रू दिस पैच, और वह लाइट इस जो उसमें स्क्रैचेस बने होंगे उससे सीधी पास होगी। ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। और अगर उस पेपर पर हमें तेल की जो वो है ऑयली पैचेस अगर हमें दिख रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसमें फूड फैट कंटेन है उस फूड में। अगर नहीं दिख रहे हैं वो ऑयली पैचेस तो उस फूड आइटम में फैट नहीं है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, therefore after you have rubbed item on paper, let the paper dry for a while. If there any water that may have come from food, it would dry up in certain time. If no oily patch, so after this food the item does not contain any fat. अगर हमें वही बोल रहे हैं इसमें कि अगर उसमें पानी होगा, अगर फैट नहीं होगा तो हमें कोई भी ऑयली पैचेस नहीं दिखेंगे। और ये सब हमें ये टेस्ट हमें क्या शो कर रहे हैं, तो आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस फूड आइटम में ये चीज़ प्रेजेंस है और उस चीज़ की प्रेजेंस नहीं है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट। हम फूड आइटम को टेस्ट करते हैं 3 न्यूट्रिएंट को पता करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। These are also other nutrients like vitamin or mineral that are present in different food item. Why do we need all these nutrients? अब न्यूट्रिएंट्स के अलावा विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं हमारे फूड आइटम्स में, और हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स को लेने की क्या ज़रूरत है ये हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। जो फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है ग्रोथ और रिपेयर की बॉडी के लिए। अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी और जो रिपेयरमेंट है अंदर वो होगी। फूड
फूड स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू अवर फॉर बॉडी। अब हमारे न्यूट्रिएंट्स में क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए नेसेसरी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी हमारी बॉडी को, फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और मच एनर्जी इज कम्पेयर टू सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स, अभी हमने पढ़ा कि फैट और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं हम फैट और कार्बोहाइड्रेट को, और जो प्रोटीन होता है वह हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। विटामिन ए कीप स्किन आइज हेल्दी, और जो विटामिन ए होता है वह हमारे स्किन और आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी रहती है उसको इम्प्रूव करके हमें ये पावर देता है बॉडी को फाइट करने की डिसीज़ों से, कि कोई भी बीमारी आएगी तो हमारा बॉडी पहले से तैयार रहेगा और उन बीमारियों से लड़ सकेगा। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को। कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखता है कैल्शियम की प्रेजेंस से। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 फिगर 2.9। अब हमें इन फिगर्स में ये दिया हुआ है कि जिस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है वीट में, राइस में, बाजरा में, स्वीट पोटैटो में, शुगर केन में, पोटैटो में, पपाया में, मेलॉन में, मैंगो में और मेज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ए में दिया हुआ है प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, ए और बी में जो कि हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। तो फैट हमें कौन कौन प्रोवाइड करता है? ग्राउंड नट, मीट, फिश और एग्स। उसके बाद सम सोर्स ऑफ प्रोटीन हमें दिए हुई हैं। फर्स्ट प्लांट सोर्स प्रोटीन के जो हमें देते हैं तो ग्राम, चना, मूंग, तुअर, बीन्स, सोयाबीन और पीस, मटर। उसके बाद बी में एनिमल सोर्स जो हमें प्रोटीन देते हैं तो फिश, मीट, पनीर, एग और मिल्क। मिनरल्स आर नीड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज असेंशियल। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ईच वन, हर एक विटामिन इंपॉर्टेंट असेंशियल होता है। जैसे विटामिन सोर्स दिए हुए हैं इसमें, विटामिन ए के सोर्स पपाया, कैरोट और मैंगो। विटामिन बी के सोर्स लीवर, राइस और व्हीट। विटामिन सी के सोर्स ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन और आंवला। और विटामिन डी के सोर्स मिल्क, बटर, एग, लीवर और फिश। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं जो कि हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं और ग्रोथ प्रोवाइड करता है प्रोटीन। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। जो विटामिन होते हैं वह हमारी बॉडी को डिसीजेस से बचाते हैं, फाइट करते हैं वह इन डिसीजेस से और प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और विटामिन हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, दांतों को, हमारे गम्स को और हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग नेम के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ग्रुप होता है विटामिन का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी बॉडी को हर एक विटामिन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। अब हमें इन फिगर में ये सम सोर्स ऑफ आयोडीन दिए हुए हैं। तो आयोडीन हमें किससे मिलता है? जिंजर से मिलता है, सॉल्ट से मिलता है। और सम सोर्स ऑफ फास्फोरस दिए हुए हैं जो कि बनाना मिल्क से मिलता है, चिली से मिलता है। सम सोर्स ऑफ आयरन दिए हुए हैं जो कि हमें ग्रीन वेजिटेबल से, लीफी वेजिटेबल से और एप्पल से, गुआवा और पियर्स से मिलता है। और सम सोर्स ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है जो कि हमें एग से और मिल्क से मिलता है। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली है मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम होते हैं जिसमें कि एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट एंड अदर न्यूट्रिएंट। जैसे कि चावल में न्यूट्रिएंट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि रिच सोर्स है फूड का। राइस है रिच सोर्स, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें कार्बोहाइड्रेट राइस। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट अवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं।
रफेज वह प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं, उनको हम रफेज कहते हैं। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। जैसे कि जितने भी अनाज होते हैं वह दालें, आलू, फ्रेश फ्रूट, फल और जितनी भी सब्जियां होती हैं ये सभी चीज़ें रफेज में आती हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट बल्क दैट हेल्प आवर बॉडी गेट rid ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करता है, पर ये बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है कंपोनेंट हमारी बॉडी का, जो कि हमें नेसेसरी होता है लेना रफेज को। दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये हमारी बॉडी को मदद करता है हमारे खाने को पचाने में। वाटर हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। और पानी हमारी बॉडी में सहायता करता है हमारे खाने को एब्जॉर्ब करने में। अगर हम पानी नहीं पिएंगे, वाटर नहीं पिएंगे, तो हमारी बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वह अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। और ये इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और अगर हम पानी पीते हैं तो ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर निकालने में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। और हम दिन भर में बहुत सारा पानी पीते हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि पानी के फॉर्म में तो पीते ही हैं, दूध के फॉर्म में और टी के फॉर्म में। एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। We see that many food materials themselves contain water. To some extent our body need met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food item. हम अपने खाने बनाने में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं और हम उनमें पानी डालते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो वह हमारी जो नेसेसरी नीड है वाटर की उसको भी फुलफिल कर देती हैं बहुत सारे फूड आइटम्स। बैलेंस्ड डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डे इज अवर डाइट for growth and maintenance good health. Our diet should have all the nutrients our body need in a right quantities. और जितने भी हम जो भी फूड आइटम्स को ईट करते हैं, खाते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि उस फूड आइटम में हमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है, उस क्वांटिटी में हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे जो हमारी बॉडी को नीड है। Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. और जिस खाने में पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट होते हैं, ना ही कम मात्रा में ना ही ज़्यादा मात्रा में, और उसके साथ साथ गुड अमाउंट ऑफ रफेज होता है और वाटर होता है, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? और यह बैलेंस डाइट हमारे फिजिकल वर्क के अमाउंट पर डिपेंड करती है कि हमें कैसी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लर, मिसी रोटी, थेपला, सीरियल, पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैजरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। जितने भी ये चीज़ें दी गई हुई हैं इन सभी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। और ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, इसका मतलब कि इन सभी चीज़ों में हर तरीके के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं, तो हम बिना पैसा खर्च करके इन सब बैलेंस डाइट को प्रेफर कर सकते हैं इन मटेरियल्स को। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so the nutrients are not lost. और हमें जो खाना हम खाते हैं वह सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए, कुकड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी हमें जो न्यूट्रिएंट्स होते, अगर हम इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट नॉट लॉस्ट। अगर हम उसको सही तरीके से बनाएं तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह नहीं जाते हैं, लॉस्ट नहीं होते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। लेकिन आपको सजग होना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी फूड आइटम्स अगर जिनको हम कुक करते हैं, अगर हम उसको पकाते हैं, तो जो उनकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह पूरे लॉस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। If the vegetable and fruit are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर हम सब्जी को धो लेते हैं और काट लेते हैं और छील लेते हैं तो बहुत सारे फूड आइटम्स में उनकी जो विटामिन हैं वह चले जाते हैं। The skin of many vegetable and fruit contain vitamin and mineral. जो स्किन होती है बहुत सारे फलों की और सब्जियों की, उसमें से विटामिन मिनरल्स निकल जाते हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। अगर हम चावल और दाल को भी धोते हैं तो उसके बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स उसमें से निकल जाते हैं।
वी ऑल नाउ दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने फूड आइटम है उसको हम कुक करेंगे, बनाएंगे अच्छे तरीके से, तो वह सरल तरीके से हमें खाने में अच्छा लगेगा, टेस्ट होगा उसमें, और वह अच्छे तरीके से पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। अब कुकिंग अगर हम खाना बनाते हैं, कुक करते हैं उसको, तब भी उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amount of mineral are lost if excess water is used during cooking. It is then thrown away. अगर हम बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए कुकिंग में, तो उसके जो कंसिडरेबल प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं वह निकल जाते हैं। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर विटामिन सी वाली चीज़ों को अगर हम हीट देंगे, कुकिंग करेंगे, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर हम उसको पकाएंगे तो वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विटामिन सी वाली चीज़ें हैं जो फूड आइटम। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट। क्या हम कच्ची चीज़ें और कुछ फल अपनी डाइट में ऐड नहीं कर सकते? Buju thought that fat would be the best food to eat all the time. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food. जितनी कटोरी ऑफ बॉल, जितनी एक कटोरी खाने की हमें एनर्जी देती है, उतनी ही कार्बोहाइड्रेट हमें दे देती है। अगर हम एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो हमें एक कटोरी एनर्जी दे रही है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राई फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट। तो हमें फैट की जगह पर कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इट वी कैन बी हार्मफुल और यू अस टू मच फैट रिच फूड वी में एंडिंग सफरिंग कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम फैट रिच फूड अगर ज़्यादा खाते हैं तो हमें ओबेसिटी का शिकार हमें होना पड़ता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ओबेसिटी से हमें सफ़र होना पड़ेगा अगर हम फैट रिच फूड ज़्यादा ही खाएंगे तो। डेफिशिएंसी डिसीजेस, a person may be getting enough food to eat but sometime of the food may not contain a particular nutrient. कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन उस खाने में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। If this continue over a long period of time, that person may suffer from deficiency. अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहे कि लोग खाना तो खाते रहें लेकिन उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना हो, तो हमें डेफिशिएंसी से सफ़र होना पड़ता है। मतलब कमी से सफ़र होना पड़ता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं और उसमें विटामिन ए हमें मिल नहीं रहा है लंबे समय तक, तो हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर डेफिशिएंसी हमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो उसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी और डिसऑर्डर हो सकता है हमारी शरीर में। डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। और हमें कोई भी बीमारी होती है अगर लंबे समय तक वह न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने से, तो हम उसको डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड लॉन्ग टाइम, अगर कोई भी पर्सन अपने खाने में लंबे समय तक प्रोटीन ना ले तो उसकी ग्रोथ स्टैंडर्ड रह जाएगी, मतलब वह बूना रह जाएगा, और जो उसका फेस है वह स्वेलिंग हो जाएगा, झुर्रियाँ आ जाएंगी, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बालों का कलर बदल जाएगा, स्किन डिसीज एंड डायरिया, और उसको स्किन डिसीज हो जाएगी और डायरिया से वह ग्रस्त हो जाएगा। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर नहीं लिया जाए लंबे समय तक, तो ग्रोथ है वह हमारी रुक जाती है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन सो वीक द सी मे नॉट इवन एबल टू मूव, और वह पर्सन बहुत ही पतला और थिन हो जाएगा और वह चल भी नहीं पाएगा, मूव तक नहीं हो पाएगा, वह इतना कमज़ोर हो जाएगा अगर वह न्यूट्रिएंट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा तो अपनी डाइट में। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर, और अगर इन विटामिन और मिनरल की हमें कमी हुई तो हमें बहुत सारी बीमारियां और डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट, और ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं बैलेंस डाइट को लेकर। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrient needed by the body। हमारी बॉडी को इस बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है जिसमें कि हर तरह के न्यूट्रिएंट हमको मिलें। तो अब सम डिसीजेस डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन मिनरल, अब यहाँ पर कुछ डिसीजेस और डिसऑर्डर दिए गए हुए हैं जो कि इन विटामिन और मिनरल्स की कमी से होते हैं हमारे शरीर में। तो विटामिन
ए की कमी से, डेफिशिएंसी से हमें होता है लॉस ऑफ विजन, हमें दिखना कम हो जाता है, जिसके सिम्पटम हैं पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कि हमें अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा, और कभी कभी तो रात में हमें कुछ भी नहीं दिखता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। विटामिन बी 1 की वजह से बेरी जिसमें कि हमारी हड्डियां और मसल्स हैं वह बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी शरीर में एनर्जी की कमी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, जिससे कि हमारे जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, उनमें से खून आने लगेगा, और बाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और बहुत समय लगेगा इनको सही होने में। विटामिन डी की कमी से रिकट्स होगा, जिसमें कि हमारी हड्डियां हैं वह सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंट हो जाएंगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो हमारी हड्डियां हैं और दांत हैं वह कमज़ोर होंगी। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाएगा, जो गले के यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाएगा, फूल जाएगा, जिससे कि मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चों में। आयरन की डेफिशिएंसी अनीमिया होगा, खून की कमी होगी और वीकनेस होगी, मतलब कमजोरी होगी शरीर में। तो इस तरह हमारा यह साइंस का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।